यूपी के इस तीर्थ स्थल में दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है चार धाम की यात्रा, जहां पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध का यज्ञ पूरा किया था। इस स्थान का नाम है चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, जो देश भर में प्रसिद्ध है। यूपी की राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर शहर में स्थित नैमिषारण्य एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर महापुराण लिखे गए थे और पहली बार सत्यनारायण की कथा की गई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है, इसलिए नैमिषारण्य की यात्रा के बिना चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताते हैं आपको इस पवित्र स्थल के इतिहास के बारे में। जाने क्यों बना नैमिषारण्य साधुओं की तपोभूमि। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने बैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। साथ ही यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। इसके पीछे कहानी यह है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी एक ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले कि जहाँ भी ये चक्र रुकेगा वो स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। फिर ब्रह्मा जी का चक्र नैमिष वन में आकर रुका, इसलिए साधु संतों ने इस स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी खुद भी इस स्थान का ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था, जिसके बाद प्राचीन काल में करीब 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। इसके अलावा रामायण में भी यह उल्लेख है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लव कुश भी उनका मिलन इस स्थान पर हुआ था। इसके अलावा महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी इसी जगह आए थे। नैमिषारण्य के कुछ प्रमुख आकर्षण केंद्र। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्रतीर्थ, बेतेश्वरनाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग शेष मंदिर, शेमकाया मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला, भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, अहोबिल मठ और परमहंस गौड़ी मठ आदि के नाम शामिल है। प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। इस पवित्र स्थल का धार्मिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से कई इतिहास है। नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया। इस स्थान के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर 88,000 ऋषि को वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। साथ में यह भी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु व शत्रुपा को दिया। तदंतर मनु व शत्रुपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। नैमिषारण्य में वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपनी बैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां प्रदान की थी। यहाँ पर महापुराण लिखे गए थे और पहली बार नारायण की कथा भी यहीं की गई थी। साधु संतों के इस तपोभूमि के अनगिनत इतिहास के कई नमूने हैं। पवित्र ग्रंथ रामायण में यह जिक्र है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया था। प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य को अब यूपी सरकार वैश्विक स्तर पर कायाकल्प कर रही है। इसी दिशा में अभी हाल ही के बजट में यहाँ वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। कुल 250 करोड़ रुपए से नैमिषारण्य धाम को विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना से वेदों एवं पुराणों में संरक्षित ज्ञान को
आम जन के बीच ले जाने हेतु अध्ययन कार्य को और अधिक बल मिलेगा। प्रदेश सरकार के इस कदम से यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना तय है। सरकार का लक्ष्य नैमिषारण्य को वैदिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।